अभी तक हम लोगों का मेडिकल नहीं करवाया गया। यदि कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या जिला प्रशासन लेगा? यदि रात को हमारी हत्या हो जाती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या जिला प्रशासन लेगा? हम अपने लिए ये राजनीति रोटियां सेकने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जनता को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। आज रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि हम लोगों की भी किसी दिन हत्या हो सकती है। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और वह आवाज़ जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ के पास जा रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे साफ साबित होता है कि कहीं न कहीं ये भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। शौचालय खा गई, नई गढ़ी ही सीओ की जांच हो जाए, अथाह संपत्ति कमा चुका है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हम कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक के तत्वाधान में यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है? इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि लड़ाई एक विधवा माँ के लिए। जो प्रशासन है रीवा जिले का, वो इतना निष्क्रिय हो चुका है कि किसी को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन करने की आम जनता की ज़रूरत होती है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर किसी को अगर न्याय पाना है, अगर किसी को न्याय दिलाना है तो इसी जगह पर आपको पहले आमरण अनशन करना पड़ेगा, फिर आपको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक पहले कुछ लोग जाते हैं कवरेज करने और जब भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश करते हैं तब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मतलब कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती, जो भी आपका आरोप है। तो आपको क्या लगता है जिला प्रशासन की इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, तो आम जनता इससे कैसे उभर पाएगी? ये संगठित गिरोह है, इस गिरोह में ऊपर से नीचे तक सब शामिल है। अगर ऊपर से संरक्षण ना हो तो नीचे इतनी ताकत नहीं। अभी आपने एक देखा है 4 दिन पहले कि एक आर्यन जायसवाल पत्रकार है नई गढ़ी में, उनको ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा धमकी दी जा रही है कि जा तू जिस सीओ कलेक्टर को दिखाना हो दिखा दे, और उस वीडियो को कलेक्टर और सीओ को भेजा गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से जो हमारे 2 क्रांतिकारी साथी हमारे अगस्त क्रांति मंच के सक्रिय सदस्य थे, कमलेश और सोनू ने, आप सबको पता है कि केवल इतना उनका अपराध था कि इन्होंने सवाल किया था कि ये हमारे गांव के लोगों को रोज़गार क्यों नहीं, हमको रोज़गार क्यों नहीं है, मशीन से आप काम क्यों करा रहे हैं। इसी पे बहस हुई और वो हत्या क्यों न करे। जो आदमी एक पंचायत में 75 लाख रुपए का गबन किया हो, जिसके 55 लाख का, और जिसके ऊपर FIR ये प्रशासन ने किया हो, मतलब प्रशासन मतलब मध्य प्रदेश शासन ने किया हो 409/420/34 का, और कोई कार्यवाही ना हो। थाने के जस्ट सामने जनपद है, रोज़ वो ड्यूटी जाता है, थाने में वो फरार है। पुलिस की जो नई थाना प्रभारी नई गढ़ी में जाती हैं श्रीमती मिथिलेश यादव, वो उसको बैठा लेती हैं, 5 घंटे बैठा रहता है, CCTV कैमरे में देख लिया जाए। पर उसका कोई शक्तिशाली आका है जो फ़ोन करता है, वो भी जांच हो उस दिन की, CDR निकले किसके, मिथिलेश यादव की, कि उनके पास उसके सिफारिश के लिए वो ताकतवर व्यक्ति कौन है जिसका फ़ोन आया था। और उसकी ताकत प्रशासन से बड़ी है, कानून संविधान से बड़ी है, और वो हत्या करता है। जब वो हत्या करता है तो जो स्कूटी का स्टार्ट करने वाला पॉइंट है उसके चक्के में घुस जाता है, गाड़ी उसकी पंचर हो जाती है और स्कूटी फंसी रहती है। वो तब भी AC चला के बैठा रहता है अपने साथ, वो मनीषा मिश्रा SDO के साथ, दोनों नीचे उतरते नहीं हैं। और वो अपने गिरोह के सदस्यों को, जो उसके भ्रष्टाचारी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, आप भी समझते हैं कि जो डकैत जंगल में थे अब वो समाज में आ गए हैं, और उन्होंने काला कुर्ता की जगह सफ़ेद पहन लिया है, और वो सारे आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं, उसकी गाड़ी भी ले जाते हैं। हमारी कल से मांग है, परसों से मांग है, 20 तारीख को लिखित मांग किया है हमने कि उसका CDR निकाला जाए उस दिन का, उस समय का, कि वो कौन कौन लोग थे जिससे उसने बात की, क्या बात हुई, वो कौन लोग थे जो उसको लेके गए लेकिन उन बच्चों को नहीं उठाए। सोनू की दवाई की पूरी व्यवस्था प्रशासन करे, अभी तक नहीं किया है। आज कोई RI गए थे शायद एस्टीमेट लेने। तो सिर्फ ये सोनू और कमलेश जो थे वो भ्रष्टाचारियों को उजागर करने के लिए थे,
लेकिन सिर्फ उनके न्याय की लड़ाई नहीं है, जितने भी लोग ऐसे भ्रष्टाचारियों को उजागर कर रहे हैं उनके लिए न्याय की लड़ाई है। तो आप जो आपने कहा आज जवा जनपद पंचायत के सीओ हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप था और आज वो ट्रैप हुए हैं, लोकायुक्त टीम ने ट्रैप किया है। आपका भी आरोप है कि जिला जनपद पंचायत सीओ के संरक्षण में ये सारे भ्रष्टाचारी पल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है प्रशासन के कार्यवाही न करने के पीछे की मजबूरी और वजह क्या है? ईमानदारी से कोई एजेंसी कर दे, ये नई गढ़ी ही सीओ की जांच हो जाए। ये इतने वर्षों में 4-6 साल की इसकी नौकरी है, अथाह संपत्ति कमा चुका है। इसके कार्यकाल की मीडिया के साथ ही रहे, अगर मैं गलत हूँ तो झूठी बात प्रचारित करने का अपराध मेरे पे लगे। मीडिया के साथ ही रहे, प्रशासनिक लोग रहे, ये जिस विभाग को बोल दें कि हमने इसमें अच्छा काम किया, खेत से तालाब गायब है, मेड़ गायब है, खेत सड़क गायब है, शौचालय गायब है, खेल मैदान गायब है, फलोद्यान गायब है, पेड़ गायब है, शौचालय खा गई। अमृत सरोवर और नल जल जैसी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनमें करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको लगता है कि जिला पंचायत रीवा प्रदेश स्तर पर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करता है पूरे प्रदेश में? यह दिखावा है कि सिर्फ हकीकत है? ये हकीकत है कि ये कोई बहुत बड़े भ्रष्टाचार और सांठ-गांठ है। सीएम हेल्पलाइन में इस समय आप फ़ोन करिए तो क्या है कि शिकायत ही रजिस्टर नहीं हो रही। दूसरा, ये जो सीओ हैं, एक पंचायत का पहले क्या आता है, नल जल 28 लाख, फिर मुख्यमंत्री नल जल, फिर जल जीवन मिशन, 3 से 4 करोड़ की योजनाएं कहाँ हैं? अगर जल जीवन में काम हो रहा है तो नल जल का काम कहाँ हुआ? नल जल में काम हुआ तो मुख्यमंत्री नल जल में कहाँ हुआ? ये पंचायतों के जांच, राम के घर से श्याम के घर में बीच में जो घर है तो वहाँ से वहाँ से, मतलब ये इनकी अगर जांच हो जाए। एक पंचायत की हुई थी हरदी तिवरियान की, 55 लाख निकला। नई गढ़ी जनपद के 76 पंचायतों की जांच हो जाए, पूरे ज़िले का जितने में विकास हो जाएगा, केवल एक जनपद में उतना घोटाला हो चुका है। पूरे ज़िले का जितने में विकास हो जाएगा, केवल एक जनपद में उतना घोटाला हो चुका है। और आप आज रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि हम लोगों की भी किसी दिन हत्या हो सकती है। इस बात से आप आशंकित हैं कि हमारे ऊपर भी प्रहार हो सकता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस न्याय की लड़ाई में कलेक्टर महोदय शामिल हैं या नहीं? मैं सीधा इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और वह आवाज़ जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ के पास जा रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज जो जवा जनपद पंचायत सीओ, अब उनके ऊपर लोकायुक्त ने कार्यवाही की, 10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। ये भी पूरा भ्रष्टाचार का खेल, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ये कहीं ना कहीं एक सर्कल बना हुआ है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो आज जो कार्रवाई हुई है, जो आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कितने पंचायत में सचिव बैठे होंगे, कितने अधिकारी बैठे होंगे। जब छोटी मछली एक तालाब को गंदा करने बैठी है तो बड़ी मछली कितने को गंदा कर रही होगी। आप एक सरपंच से लेके एक सचिव तक जाइए, हम तो अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, एक सरपंच एक कागज़ को पास करवाने के लिए पैसा मांगता है, घर में आवास योजना पास करवाने के लिए पैसा मांगता है, तो हम एक अधिकारी को लेकर क्यों बैठते हैं? हमें तो पूरे जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक हमें सभी की जांच करवानी चाहिए। और जब तक शासन प्रशासन केवल कहने के लिए है, जिस प्रकार का कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, क्या कलेक्टर साहब को ये नहीं दिख रहा कि 24 घंटे से अधिक होने तक अभी तक हम लोगों का मेडिकल नहीं करवाया गया? यदि कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या जिला प्रशासन लेगा? यदि रात को हमारी हत्या हो जाती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या जिला प्रशासन लेगा? हम अपने लिए ये राजनीति रोटियां सेकने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जनता को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। आज एक कमलेश उपाध्याय खत्म हुआ है, कल कितने कमलेश उपाध्याय खत्म हो गए ये कोई नहीं जानता है। मेरी केवल एक ही चीज़ की मांग है, यदि कमलेश उपाध्याय को आज न्याय नहीं मिला तो जिला प्रशासन पर हम किस प्रकार का विश्वास करें और क्या हमें इस प्रकार ही न्याय मिलेगा? और कितने लोग आज एक कुंज बिहारी तिवारी बैठे हैं, आज एक कुंज बिहारी तिवारी बैठे हैं न्याय के लिए। यदि आज प्रत्येक मध्य प्रदेश के अंदर
प्रत्येक मध्य प्रदेश के अंदर 10-10 लोग कुंज बिहारी बन जाएं तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म भी हो सकता है। मेरी केवल एक ही मांग है कि जिस प्रकार एक विधवा माँ को एक बेटा खोया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि और बेटे वो खोए। बस आपसे यही निवेदन है मेरा। बिल्कुल, अभी न्याय की लड़ाई कब तक चलेगी आमरण अनशन के? जब तक शरीर में सांस है। ये कुंज बिहारी तिवारी हैं जो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठे हुए हैं। कल आंधी तूफान के बीच भी इनका लगातार आमरण अनशन यहाँ पर जारी है, लेकिन शासन प्रशासन की निष्क्रियता है। इस बात से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इस पूरे मामले में उनकी भी संलिप्तता है। धन्यवाद, बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ।